दोस्तों, आप में से कितने लोग दिन में कई कई बार अपने शुगर लेवल को चेक करते हैं और सोचते हैं कि कैसे इसे हमेशा के लिए कंट्रोल किया जाए? क्या आप जानना चाहते हैं कि शुगर को जड़ से ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हाँ, तो आज मैं आपको 5 ऐसे सिंपल और इफेक्टिव टिप्स देने वाला हूं, जो कि ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे, बल्कि इसे जड़ से ठीक करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज है और आप इसे कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो अपने दिन की शुरुआत आप मॉर्निंग वॉक से किया कीजिए। वैसे आपको यह सुनकर शायद सिंपल सी बात लगे, लेकिन यह एक ऐसी हैबिट है मॉर्निंग वॉक की जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करती है। सुबह सुबह फ्रेश हवा में टहलना आपके शरीर के लिए एक नेचुरल इंसुलिन बूस्टर की तरह काम करता है। जब आप सुबह में वॉक करते हैं, तो आपके शरीर में ग्लूकोज ज्यादा एफिशिएंटली यूज होता है। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके सेल्स की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जो कि डायबिटीज के लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो मसल ग्लूकोज को एनर्जी के लिए यूज करती हैं और इसके लिए इन्हें इंसुलिन की भी कोई जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को नेचुरली कम करने लग जाती है। तो अगर आप भी अब तक वॉक नहीं करते हैं मॉर्निंग में, तो आज से ही इसको स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआत में 20 से 30 मिनट की वॉक कीजिए और धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को आप बढ़ाते जाइए। और आइडियल रोजाना सुबह में 1 घंटा आप नॉर्मल स्पीड से या नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से वॉक जरूर किया कीजिए। मॉर्निंग वॉक के बाद दूसरा काम जो आपको करना है वो है मेथी के बीज का पानी पीना। सोच रहे हैं दोस्तों, मेथी का पानी डायबिटीज के मैनेजमेंट में काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेथी के बीज में सॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स के अब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करता है। साइंटिफिकली फेनोग्रीक को ऑक्सी आइसोल्यूसिन कहते हैं। यह कंपाउंड आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है और इंसुलिन सक्रिय को भी रेगुलेट करता है। मेथी सीड्स के पानी को पीना बहुत ही आसान होता है। आप रात को 1 टेबल स्पून मेथी के बीज को 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर रख दीजिए और सुबह सुबह उसे उठकर पानी को छानकर पी लीजिए। जो मेथी आपकी भीगी हुई बचेगी, आप चाहे तो इसको भी चबा चबा कर खा सकते हैं। इससे आपको और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे टिप के बारे में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और कुछ अच्छी नई जानकारी इससे आपको मिल रही है, तो फटाफट से लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तीसरा टिप यह है दोस्तों कि आपको अपने मेन मील्स यानी लंच और डिनर से पहले एक बड़ा कटोरा भर के वेजिटेबल सैलेड खानी है। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन डायबिटीज कंट्रोल में यह बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप अपने खाने से पहले फाइबर रिच सैलेड को खाते हैं, तो यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्बोहाइड्रेट्स के अब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। एक डायबिटीज फ्रेंडली सैलेड बनाने के लिए आप लीफ ग्रीन्स जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, गाजर, खीरा और टमाटर वगैरह को यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो लेमन जूस और ऑलिव ऑयल या फिर पनीर वगैरह के टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। इसमें काला नमक और मिर्च वगैरह डाल के आप इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इस सैलेड को अपने मील से 10 से 15 मिनट पहले खाना बेस्ट होता है, क्योंकि इससे आपका डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का इंपैक्ट आपकी ब्लड शुगर के ऊपर कम होता है। चौथा इफेक्टिव टिप है दोस्तों, अपने रेगुलर आटे में चने का आटा मिलाना। यह भी एक सिंपल सा चेंज है, लेकिन डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए यह भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। चने का आटा प्रोटीन एंड फाइबर से रिच होता है, जो कि आपके आटे के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। इसका मतलब यह है कि जब आप ऐसी रोटी खाते हैं जिसमें कि गेहूं के आटे के साथ चटे का चने का आटा मिला हुआ हो, तो इससे ब्लड शुगर लेवल्स में आपके अचानक से बढ़ोतरी नहीं होती है। साथ ही चिकपीस फ्लोर यानी जो चने का आटा होता है, यह प्रोटीन कंटेंट में भी हाई होता है, जो कि आपको लंगर सटाइटी प्रोवाइड करता है, यानी आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। ये सभी फैक्टर्स मिलकर आपकी ओवरऑल ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं।
आप अपने रेगुलर व्हीट फ्लोर में 1 से 3 के रेशियो में चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। यानी अगर आप 3 कप्स गेहूं का आटा यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको 1 कप चने का आटा मिक्स करना है। पांचवा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, अपनी डाइट से उन हार्मफुल फूड्स को हटाना जो कि आपके डायबिटीज को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। रिफाइंड शुगर यानी कि चीनी, अनहेल्दी फैट्स जैसे कि रिफाइंड ऑयल, वनस्पति घी और बार बार गर्म किया हुआ जो तेल होता है, और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि प्रोसेस्ड फूड्स लाइक मैगी चिप्स, पास्ता, मैक्रोनी, पिज्जा, ये सभी चीजें जो हैं आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को तुरंत इंपैक्ट डालती हैं, एकदम से बढ़ा देती हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो इंसुलिन लेवल है वो बार बार कम और ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और डायबिटीज को मैनेज करने में और भी ज्यादा मुश्किल आ जाती है। इसलिए आसानी से अपनी डाइट में दोस्तों ये छोटे छोटे चेंजेस करके आप इन हार्मफुल फूड से बच सकते हैं। जैसे कि व्हाइट ब्रेड की जगह आप रोटी का इस्तेमाल कीजिए, रिफाइंड शुगर की जगह आप नेचुरल स्वीटनर्स जैसे कि स्टीविया को यूज कीजिए, फास्ट फूड और पैकेज्ड स्नैक्स को अवॉइड करिए और उनकी जगह फ्रेश फ्रूट्स, नट्स और सीड्स और हेल्दी स्नैक्स या फिर घर का बना हुआ खाना खाइए। तो दोस्तों, आज हमने डायबिटीज कंट्रोल के लिए 5 पावरफुल टिप्स को डिस्कस किया। पहला, सुबह की वॉक जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। दूसरा, मेथी के बीज का पानी जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अब्जॉर्प्शन को स्लो करके आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में आपकी हेल्प करता है। तीसरा, खाने से पहले एक कटोरा भर के सलाद खाना जो कि खाने के बाद वाली शुगर को स्पाइक होने से बचाता है। चौथा, गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाकर अपनी रोटियों को बनाना जो कि इनको डायबिटीज फ्रेंडली बनाता है। और पांचवा, हार्मफुल फूड्स को अवॉइड करके अपनी डाइट को हेल्दी बनाना। इन सभी टिप्स को अपने डेली रूटीन के अंदर शामिल करके आप अपने डायबिटीज को इफेक्टिवली कंट्रोल में रख सकते हैं। याद रखिएगा, डायबिटीज मैनेजमेंट एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और ये छोटी छोटी जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये आपको बड़े रिजल्ट देते हैं। वैसे डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद में कई तरह की जड़ी बूटियों का यूज भी किया जाता है जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफी हेल्प करती है।